हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और एक बार भैया, बिल्कुल हम लाइव है। प्लीज अब आप कमेंट करके बता दो कि आवाज ठीक है। और क्या है कि पहले क्लासें रेगुलर यूट्यूब पर होती थी, और अब जो क्लास हुई है वो एप्लीकेशन पे हुई है। तो इन चीजों को सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बाकी का अगर आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है तो आज हम इस बैच की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, एक क्लास मैंने आपको बना दिया था, एक बायोलॉजी का सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस, क्या क्या उसमें आना है उसकी वीडियो मैंने आपको बना दी थी। और आज की क्लास में हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, और बायोलॉजी के अंदर एक एक करके हम वो सभी टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारी एनसीईआरटी की किताब के अंदर है। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंटों ने पहली वीडियो नहीं देखी हो। साउंड ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। रूपेश, विजय, ये सब एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं हमारे। और हरिमोहन, लोकेश भाई, सबको, सतीश भाई नेहरा जी गुड इवनिंग, राहुल, मिथिलेश, सबको मेरा नमस्कार। और अजय कुमार जी, हम लाइव है तो टेंशन नहीं लेना। और जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं देखते हैं लाइव तो वो बाद में भी आराम से क्लास देख सकते हैं। तो अब मैं सीधा ही अपने टॉपिक पे बात करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें मैं बता दूं आपको कि आज हम साइंस की शुरुआत कर रहे हैं, और साइंस में से जो शुरुआत हो रही है वो सबसे पहले बायोलॉजी से शुरुआत होगी। थोड़ा सा टाइम लूंगा, 2 मिनट ध्यान से सुन लीजिए। ये सामने वाली लाइट बंद करें, फर्स्ट वाली है ना। हाँ, देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो साइंस हम पढ़ रहे हैं, ये जो साइंस हम पढ़ रहे हैं, भले ही ये हम रेलवे स्पेशल के लिए पढ़ रहे हैं, हमने इसको नाम दे दिया कि ये साइंस जो है, ये जो बैच है, ये रेलवे स्पेशल बैच है। लेकिन प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने ये साइंस पढ़ लिया तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इसके अलावा आपको कभी साइंस पढ़ना ही नहीं है। चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, पटवारी हो, रीट हो, सीट हो, कुछ भी हो, चाहे आप यूपी के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे पंजाब के हो, हरियाणा के हो, कहीं से भी हो मेरे भाई, अगर आपने साइंस पढ़ लिया तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपको दोबारा साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मेनली इस बैच में हम जो टारगेट कर रहे हैं वो रेलवे को कर रहे हैं। रेलवे को हम टारगेट करेंगे, और रेलवे में जितनी भी एग्जामें होती है दोस्तों, भले ही अभी आप एस ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ग्रुप डी नहीं मेरा भाई, रेलवे के अंदर हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो लोको पायलट का एग्जाम है, चाहे वो टेक्नीशियन का एग्जाम है, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम है, चाहे जेई का एग्जाम है, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम है, अलग अलग आपको बैच लेने की कतई जरूरत नहीं है। भले ही कुछ लोगों को लग रहा है हम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप इस बैच को पढ़ के आप किसी भी एग्जाम को दे लेना। आपको अलग अलग तरीके की बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। ये साइंस आपने पढ़ लिया, समझ लीजिए हमारा बेड़ा पार हो गया है। कहानी ये है दोस्तों। कोई चीज आपको नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देना, थोड़ा समय जरूर लगेगा। अगर जिसको ये लगता है कि सर हम जल्दी चीजें देखना चाहते हैं, तो मैं इस बैच के अंदर फिजिक्स पूरा अपलोड कर चुका हूं, केमिस्ट्री पूरा अपलोड कर चुका हूं, बायोलॉजी लाइव चल रही है। जिसको लगता है कि बायोलॉजी भी तेजी से पढ़नी है, तो भाई मैं बायोलॉजी अभी अपलोड नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं पूरा बायोलॉजी लाइव चलाऊंगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने साइड में डलवा दी है। अगर किसी को बहुत ज्यादा जल्दबाजी है तो मैंने आपको यह बात मैं क्लियर कर चुका हूं कि पहले अभी मैं बायोलॉजी लाइव पढ़ाऊंगा, उसके बाद में मैं फिजिक्स लाइव पढ़ाऊंगा, उसके बाद में मैं केमिस्ट्री लाइव पढ़ाऊंगा। जिसको जल्दी है वो फिजिक्स केमिस्ट्री का रिकॉर्डेड क्लास देख सकता है। ठीक है मेरे भाई। अब कहानी जो शुरू होती है वो साइंस के पहले पार्ट से शुरू हो रही है, जहां पर हम सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। अब
बायोलॉजी जिसको हम बोलेंगे जीव विज्ञान दोस्तों, बायोलॉजी जिसको हम क्या नाम देते हैं, जीव विज्ञान नाम दे रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि पेन कॉपी अपनी साथ रखें, क्योंकि ये थ्योरी क्लास होगी जहां पे चीज आपको लिखनी है। फर्स्ट बार लाइव बैच लिया है, बिहार से हूं, बहुत बढ़िया भाई। जहां से भी आप हो, आप बहुत अच्छे से पढ़िए। आप आर्ट्स के हो, साइंस के हो, चाहे बिल्कुल कमजोर हो, आप एकदम ऐसे समझ ले गुरुजी हम पे तो कुछ नहीं आता, आप मेरे से ये कह दो कि गुरुजी हम तो एकदम जीरो है, कुछ नहीं आता हम पे, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। पर मैं ये कहता हूं कि जैसा जैसा मैं बोलूं ऐसा ऐसा आप कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। आपको विज्ञान सिखाने की 100% गारंटी मेरी है। कुछ रिजल्ट भी आए हैं रेलवे के, मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आप देख लेना, बच्चों ने बहुत अच्छे से साइंस को कवर किया है, अच्छा पढ़ा है। बिल्कुल भाई सूरज भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस बायोलॉजी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपसे यह कहूंगा कि इस का जो नोट्स है वो आपको खुद को बनाने हैं भाई। देखो बार बार ये चीजें नहीं बोलनी पड़े मुझे हर क्लास में, कोशिश करना जो चीज मैं पढ़ाऊं, ये जो डिजिटल बोर्ड है इस पे जो भी बातें मैं लिखूंगा वो पीडीएफ आपको मिलेगी। डिजिटल बोर्ड पे जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ आपको मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कुछ लिखना है आपको तो आप अपने हाथ से लिखना, वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखना, आराम से अपनी चीजों को नोट करना। अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत हो, आप नहीं लिखना चाहते, तो मैं आपको मेरी बुक का जो लिंक है वो टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप साइंस की किताब भी मंगा सकते हो। बाकी की चीजें हम बाद में करेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले बायोलॉजी में मैंने आपको ये बताया है कि एनसीईआरटी 9th और 10th की साइंस पढ़नी है। फर्स्ट में सबसे पहले आपको कहीं भी नहीं भटकना है। अपने अड़ोस पड़ोस के मित्रों से आप पूछ लीजिए, 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी के अलावा आपको अभी कुछ मत पढ़ना। आपकी मर्जी है, आपको रामायण पढ़नी आप पढ़िए, मैं मना नहीं करूंगा। आप दुनिया भर की तरह तरह की किताबें पढ़ते हो, मैं मना नहीं करूंगा, पढ़िए। लेकिन मेरा भाई, मैं आपसे बार बार एक बात बोलूंगा कि हम सबसे पहले 9वीं 10वीं की साइंस को कवर करेंगे। पहला काम मेरा भाई, किसी को ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कतई जरूरत नहीं है, किसी को यहां डॉक्टरी नहीं करनी है यार, एग्जाम पास करनी है, नौकरी लगनी है, ये पहला लक्ष्य है। डॉक्टर बनने का काम बाद में कर लेना, अभी डॉक्टरी नहीं करनी है यहां पर हमको। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप विश्वास करिए, आपको उस तरह की विज्ञान में सिखा दूंगा जहां से आपको दोबारा कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है। लेकिन पहला काम है, 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी के टॉपिक पहले पढ़ाऊंगा, आलतू फालतू की चीजें बाद में देखेंगे। क्लास 7 का 7 में से कुछ चीजें अच्छी होंगी, वो 7 वाली चीजें मैं 9वीं 10वीं में जाके ऐड कर दूंगा। जैसे कक्षा 8वीं के अंदर 7वीं में अम्ल क्षार लवण का टॉपिक है, लेकिन वो कक्षा 10वीं में भी है। तो कहने का मतलब जो चीजें 7वीं 8वीं में आती है वो सभी चीजें 9वीं 10वीं में है। जैसे 8वीं क्लास में एक चैप्टर है कोशिका, लेकिन वो कोशिका वाला चैप्टर कक्षा 10वीं में है। तो कुछ चीजें होंगी ना जो वास्तव में बताने लायक है, उनको हम ऐड भी करेंगे, उनके ऊपर और एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे। लेकिन सबसे पहले टारगेट हम 9वीं 10वीं को कर रहे हैं। राजीव कुमार जी, वॉइस बहुत अच्छी आ रही है मेरे यहाँ से, और जिसको कभी कभी आवाज में कोई दिक्कत हो जाती है ना, तो एक बार एप्लीकेशन से बाहर आके आप वापस से देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ से बफरिंग बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे से क्लास हो रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी में हो रही है। मेरे पास भी फोन चल रहे भाई, हम भी लगे हुए हैं आपके साथ साथ, हम भी देख रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम होगी, आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, मेरे यहां से लाइव में कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके यहां पर एक क्वालिटी का ऑप्शन आता है, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। भाई विकास, एक मिनट मुझे दिखा,
देखिए, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आपके पास में फोन है, मेरे पास में चल रहा है, क्योंकि मेरे पास अच्छा वाईफाई है, क्लास बहुत अच्छे से चल रही है, तो मेरे यहाँ क्लास भी चल रही है। अगर आपको वफरिंग हो रही है, क्लास में दिक्कत है, आप स्क्रीन पे टच करिए, एक सेटिंग का निशान आ रहा है, एक सेटिंग का निशान आ रहा है भाई। सेटिंग के निशान पे से आप यहां से कोई भी पिक्सल चुन लीजिए, 240, 360, 480 तक आप चुन सकते हो। 720 है जिनके पास में बफरिंग नहीं, अगर किसी का हो रहा है तो होगा यार। अगर आप मान लीजिए घर बैठे हो 720 में देख रहे हो सकता है बफरिंग करेगा। लेकिन अगर आपके पास अच्छे इंटरनेट नहीं है तो आप 360 में या 480 में देख सकते हो। हमारे यहाँ बफरिंग नहीं है, क्योंकि अगर भैया अच्छा देखो, लाइव देख रहे हो यार आप, क्या रोटी राबड़ी थोड़ी है, लाइव देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं भाई, है ना। तो भाई हमारे पास अच्छा इंटरनेट, हम अच्छे से देख पा रहे हैं। जो स्टूडेंट लाइब्रेरी में है, कहीं वाईफाई से देख रहे होंगे तो अच्छे से देख रहे होंगे। दूसरी चीज, एक छोटी सी बात मैं आपको यहां पर बता दूं, जो स्टूडेंट बाद में क्लास देखते हैं वो क्लास को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो क्लास हो रही है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड के बाद ये क्लास डाउनलोड वाले फोल्डर में चली जाएगी, उसके बाद आप इंटरनेट बंद करके उस क्लास को देख सकते हो। अरे भाई, मैं अगर आपका बफरिंग कर रहा होगा तो मैं नहीं समझता भाई, मेरे यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, और वर्तमान में लगभग 1250 स्टूडेंट लाइव है इस वाले बैच में। तो सीधी सी कहानी है कि आपका सबकी दिक्कत नहीं है, किसी एक दो की दिक्कत है तो प्लीज आप एक बार वापस से आउट हो जाइए, फिर वापस से जुड़ जाइए। चलिए, तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं साइंस की। सबसे पहले एक चीज मैं बता रहा हूं, उस पर आप नजर डालिए। अब थोड़ा सा कमेंट नहीं पढ़ूंगा, जो भी हमारी बातें हुई है। सबसे पहले पिछली क्लास में जब हमने चर्चा की थी तो मैंने आपको ये वाला सिलेबस दिखाया था। मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर बायोलॉजी के जो चैप्टर दे रखे हैं वो ये चैप्टर है दोस्तों। बायोलॉजी के यहां पर कक्षा 10वीं में बायोलॉजी के ये वाले चैप्टर बायोलॉजी के हैं। कक्षा 10वीं के अंदर अभी मैं केवल बायोलॉजी को फोकस कर रहा हूं दोस्तों। कक्षा 10वीं के अंदर बायोलॉजी के ये वाले चैप्टर हैं। एक है हमारे पास जैव प्रक्रम, एक है नियंत्रण और समन्वय, एक है जीव जनन कैसे करते हैं, और एक है जेनेटिक्स बोले तो आनुवांशिकता। प्लीज एक बार नजर डालिए। कक्षा 10वीं में बायोलॉजी के 4 यूनिट है ये, और कक्षा 10वीं के अंदर बायोलॉजी के 2 चैप्टर हैं। क्या गुरुजी आप बायोलॉजी के 6 चैप्टर ही पढ़ाओगे? 4 चैप्टर ये, 2 चैप्टर ये, क्या गुरुजी आप बायोलॉजी के 6 चैप्टर पढ़ाओगे? मैं तो ये कह रहा हूं, पढ़ाने को तो 6 नहीं, मैं 16 पढ़ा दूंगा आपको। लेकिन भाई मैं तो आपसे ये कहूंगा कि ये जो 6 यूनिट है इनको आप कम से कम नहीं तो 10-10 बार पढ़ना। कितनी कितनी बार मेरे भाई? 10-10 बार पढ़ना इन चैप्टरों को। मैं 6 नहीं, मैं आपको 16 चैप्टर पढ़ा दूंगा यार, क्या बात कर रहे हो आप? 16 चैप्टर में पढ़ा दूंगा। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको एक बार फिर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो 6 चैप्टर है इनको आप कम से कम नहीं तो एक बार नहीं 10-10 बार पढ़ना, 10-10 बार पढ़ना। अब मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं कि इन 6 चैप्टरों के अंदर, चैप्टर तो आपको ये 6 ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं इन 6 चैप्टरों में, अब देखो ये ना, ये लग रहा है जैव प्रक्रम, भाई ये अकेला ही 5 चैप्टर लेके बैठा है। समझना मेरी बात को, सुनिए सुनिए। ये जो जैव प्रक्रम है ये 5 चैप्टर लेके बैठा है। कौन कौन से गुरुजी? इस वाली यूनिट में मैं आपको पाचन तंत्र पढ़ाऊंगा, श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगा, उत्सर्जन तंत्र पढ़ाऊंगा, और इसी यूनिट के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर है। विपिन कुमार जी, हेलो सर, मैं लेट हो गया बिहार से। वो चालू ही हुआ भैया, चालू हुआ विपिन भाई, स्टार्ट ही हुई है क्लास। दोस्तों, ये जो 5वां जो चैप्टर है इसमें आपको मैं 4-5 चैप्टर पढ़ाऊंगा। कौन कौन से? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, और पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र। और इसके अलावा इसमें प्रकाश संश्लेषण भी है, इसमें जाइलम फ्लोएम के बारे में भी दिया गया है। तो ये कहानी क्लियर हो गई।
यहां पर दो चैप्टर है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्त्रावी तंत्र। इस वाली चैप्टर नंबर 6 में, इस वाली यूनिट में मैं आपको दो चैप्टर पढ़ाऊंगा, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्त्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्त्रावी तंत्र, ठीक है। जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें तो जनन वाला चैप्टर रही है। इसमें हमारा नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र वाला टॉपिक आएगा। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र वाला चैप्टर आएगा। ये जेनेटिक्स ही है, जेनेटिक्स है यहां पे, तो ये चैप्टर तो यहां हो गए। अब देखिए इधर हमारा ये जीवन की जो मौलिक इकाई है, इसमें हमारा कोशिका वाला चैप्टर है दोस्तों, इसमें हमारा कोशिका वाला चैप्टर है। और ऊतक में आपका पादप ऊतक भी है और जंतु ऊतक भी है। इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब मैं आपको थोड़ा सा और डीपली लेके जाऊंगा चीजों को, समझना रुकिए अभी दोस्तों। बायोलॉजी की जो शुरुआत होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। ओ गुरुजी आपने तो मजे ही कर दिए, गुरुजी क्या इतने चैप्टर पढ़ाओगे आप? और सर मजा आ गया सर, सर हमने तो सोची आप 6 ही चैप्टर पढ़ाओगे। नहीं भाई, नहीं भाई, 6 चैप्टर नहीं, मैं आपको इतने सारे चैप्टर पढ़ा दूंगा कि जीवन में आपका कोई दुख ही नहीं रहेगा, सब दुखों को खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं आपको यह कहूंगा कि पहले आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं। गुरुजी कौन कौन से? सबसे पहले हम जीव विज्ञान का परिचय पढ़ेंगे, फिर हम पूरा ये चैप्टर पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें ब्लड है, ब्लड ग्रुप है, RH फैक्टर है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद भोजन के मुख्य अवयव पढ़ेंगे, पाचन पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे, उत्सर्जन पढ़ेंगे, कंकाल भी पढ़ेंगे, मांसपेशियां भी पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र भी पढ़ेंगे, अंतःस्त्रावी तंत्र भी पढ़ेंगे, प्रजनन तंत्र भी पढ़ेंगे, कोशिका भी पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन नहीं है, ये को भले आप बिल्कुल हटा सकते हो। जेनेटिक्स हम पढ़ेंगे। रोग वाला चैप्टर स्पेशली नहीं है, पढ़ सकते हो, पढ़ा भी दूंगा भाई। पहले वो चैप्टर उठा रहा हूं जो पूरी तरह से एनसीईआरटी के अंदर कहीं ना कहीं है। तो रोग स्पेशली रोग कहीं नहीं है, रोग वाला चैप्टर एनसीईआरटी में कहीं नहीं है। और जिस रोग की आप बात कर रहे हो वो प्रजनन वाले चैप्टर में है। जो छोटे मोटे एक दो क्वेश्चन आए थे ना रेलवे में रोग से रिलेटेड, वो रोग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इस वाले चैप्टर में है, इस वाले में है वो रोग वाले कुछ क्वेश्चन। फिर भी मैं तो ये कहूंगा कि रोगों की एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए दोस्तों। अगर वीडियो तो मैं आपको सभी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले मैं उनको फोकस करूंगा जिनकी जरूरत है। अब मैं ये कहूं कि आप 10 घंटे यहां खराब करो, मैं तो कह रहा हूं भाई यहां 10 घंटे खराब मत करे यार। उस समय को जहां जरूरत है वहां लगा, उस समय को यहां क्यों खराब कर रहा है? ये काम बिल्कुल मैं इसकी रोग वाली 10 घंटे की क्लासें अपलोड करवा दूंगा, लेकिन आप मत पढ़ना 10 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास भी आप मत पढ़ना। आपको केवल और केवल पहले टॉपिक वो फोकस करने जिनकी जरूरत है, ठीक है। इसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए। पादप वर्गीकरण अब हटा दिया है, पुरानी एनसीईआरटी में था। पादप वर्गीकरण और जंतु वर्गीकरण पुरानी एनसीईआरटी में ये पार्ट है। लेकिन अगर एक बात और बता दूं मैं आपको, एनसीईआरटी की नई किताबें फरवरी मार्च में मार्केट में आ जाती है। अगर एनसीईआरटी की किताबों में कुछ बदलाव हुआ, समझने की कोशिश करना। वर्तमान की एनसीईआरटी की किताब में से ये पुरानी एनसीईआरटी में था, आज से 3 साल पुरानी या 2 साल पुरानी अगर एनसीईआरटी की किताब आप देखोगे तो वहां पर ये चैप्टर था। लेकिन वर्तमान में एनसीईआरटी की किताबों में ये चैप्टर नहीं है। अगर मान लीजिए, मैं इस चीज की भी गारंटी ले रहा हूं, अगर एनसीईआरटी में कुछ बदलाव हुआ, कुछ टॉपिक नए जोड़े गए, तो वो टॉपिक पढ़ाने की जिम्मेदारी भी मेरी रहेगी। लेकिन नई एनसीईआरटी की किताब में वर्गीकरण वाला टॉपिक नहीं है। मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, हर चैप्टर की वीडियो आपको दे दूंगा। लेकिन अगर सच में आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो मत पढ़ना, ठीक है। सर पादप संरचना पढ़े क्या, जड़ तना पत्ती? नहीं है, ही नहीं है। फिर भी मैं आपको वीडियो दे दूंगा। प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल है 100% है। ये है पादप संरचना वाला टॉपिक पढ़ लेना, क्योंकि अपने कक्षा 10वीं में ये छोटा सा पार्ट दे रखा है। जैसे अपने जो
पत्तियों के जो होते ना, पत्तियों का खुलना और बंद होना, द्वारक, उनका खुलना बंद होना वाला टॉपिक यहां है, तो ये थोड़ा सा आप पढ़ना है। पादप हार्मोन जरूर पढ़ लेना, बिल्कुल दे रखा है। जीव विज्ञान की शाखाएं देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऊतक वाला पाठ पढ़ना है, 100% पढ़ना है। इकोलॉजी को ये है, पर्यावरण में है ये चैप्टर, है ये चैप्टर, पर्यावरण का चैप्टर है। तो भैया जहां जहां गोला लगाया है ना, पहले वो चैप्टर पढ़ने हैं। आप भी लगा लो चाहो तो गोले, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट तो आएगा नहीं, ये पीडीएफ भी लगा दूंगा मैं। जहां मैंने गोला लगाया है, ये वाला जो टॉपिक है ना, इसको थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन ये वाला टॉपिक भी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण नहीं है, लेकिन पाचन के लिए ये टॉपिक जरूरी है। पाचन के लिए ये टॉपिक, ऊपर वाला टॉपिक जरूरी है। पाचन तंत्र पढ़ने के लिए ऊपर वाला टॉपिक जरूरी है। फिर चलिए एक बार जल्दी से यस बोलो। दोस्तों आपको हर चैप्टर की वीडियो मैं दे दूंगा, लेकिन आप मेरी बात को समझ रहे हो? हम रेलवे वाले जो विद्यार्थी हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि पहले वो टॉपिक पढ़ना जिन पर गोला लगा दिया है, और उन टॉपिकों को आप जब तक 4-4 बार नहीं पढ़ लेते, 4-4 बार नहीं पढ़ लेते, तब तक जिन पे मैंने गोला नहीं लगाया उनको मत पढ़ना। इस पे भी गोला लगाओ, इस पे भी लगाओ। यहां गोला नहीं लगाया, छोड़ो इसको। रोग में अभी मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रोग पे गोला हटा लो थोड़ी देर से, इनको रहने दो। ये गोला लगा दिया, ये लगा दिया, ये अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक में कुछ है ही नहीं। अन्य महत्व कुछ रहेगा तो मैं देख दूंगा, यहां ऐड कर दूंगा। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही है? अपने नोट्स खुद बनाओगे, किसी के भरोसे मत बैठना, मेरी टीम को परेशान नहीं करना है। पहली वीडियो में कह रहा हूं, अगर किसी ने नोट्स के लिए अगर मेरी टीम के पास फोन कर दिया तो अच्छा नहीं होगा। एक एक लाइन लिखाऊंगा, आप अपने हाथ से लिखना, ठीक है? सब कुछ ठीक है। बापी का आपको जो हेल्पलाइन नंबर है वो मैं आपको दे देता हूं, पहले भी दे दिया पहली क्लास में। बाकी का एक नंबर तो ये रहा, 8233958002, ये नंबर सेव रखना, व्हाट्सएप नंबर है। विकास नंबर बता दूसरा। दूसरे नंबर है 7426872233। ये दोनों नंबर है, दोनों अपने व्हाट्सएप नंबर है, और आप इनको दोनों को सेव कर लीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई बातें है, तो आप इन नंबरों पे मैसेज छोड़ सकते हो। आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है ना? बाकी का आपको कोई भी चीज है तो अल बल आलतू फालतू की जो बातें है वो आप इस नंबर पे आप बात करके मेरे से पूछ लेना। बाकी की कमेंट में मैं आपकी इन चीजों का रिप्लाई नहीं दूंगा कि गुरुजी किताब कैसे मंगवाऊं आपकी, गुरुजी आप मुझे, तो मैं आपके कह रहा हूं आप समझदार हो, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपको इतनी ईमानदारी से मैं साइंस पढ़ाना चाहता हूं जिसकी कोई हद नहीं है। प्लीज आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप इन नंबरों को सेव करके इस पे अपना मैसेज छोड़ देना, मैं पढ़ के आपका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी का अब हम सबसे पहले बायोलॉजी के टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, और सभी एक बार अपनी खुशी का इजहार कर दो, एक मैसेज छोड़ दो, जल्दी से एक मैसेज छोड़ दो खुशी वाला, वो हंसने वाला जो इमोजी नहीं होता है कि हंसने वाला, वो छोड़ दो कि सर हम खुश हैं, हम तैयारी में जुट चुके हैं। पूरी ताकत लगा दो, एक एक चीज को इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि महीने भर बाद आपको ऐसा लगे कि सर सच बताए, मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन पूरी ताकत झोंक दो पढ़ाई के अंदर। कुछ गलतियां हैं उन सब में सुधार करना है। एक बार जल्दी से यस का मैसेज भेज दे कि गुरुजी शुरुआत करिए जीव विज्ञान के परिचय से। जल्दी से कमेंट करो कि यस सर शुरुआत की जाए। जितने भी भाई अभी लाइव है, बाद में भी देखेंगे, रिकॉर्डेड भी देखते हैं, बाद में ही देखते हैं ज्यादातर बच्चे तो, लेकिन जो अभी लाइव देख रहे हैं आप सभी एक अच्छा सा मैसेज छोड़ दो ताकि मैं इस टॉपिक की शुरुआत कर सकूं। चलिए
रेडी रेडी रेडी। तो जितने भी भाई लाइव है, सबसे पहले आप हेडिंग पे लगाइए जीव विज्ञान का परिचय। लगाओ एक बार हेडिंग पे। हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा जीव विज्ञान का परिचय। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं जीव विज्ञान का परिचय। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे इसके, है ना। बायोलॉजी इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी इंट्रोडक्शन। टेलीग्राम से भी जुड़े रहना, क्योंकि जो भी टॉपिक मैं यहां पढ़ाता जाऊंगा उसके से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं टेलीग्राम पर भी रोज डालता जाऊंगा। कुछ ना कुछ रोज आपको जो टॉपिक में यहां पढ़ाऊंगा ना, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज मैं टेलीग्राम पे डालता हुआ जाऊंगा। टेलीग्राम पे नजर रखना। जैसे आज जो टॉपिक पढ़ रहे ना कहीं ये इससे जुड़ी हुई चीजें आपको टेलीग्राम पे नजर आने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बायोलॉजी से शुरुआत कर रहे हैं इस टॉपिक की। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान का परिचय। तो पहला पॉइंट यह है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, सुनते चलो। कोई आपसे पूछ ले कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, तो आप बोलोगे गुरुजी तो हमें बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। कोई आपसे ये कहे कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, तो आप बोलोगे गुरुजी ने बायोलॉजी स्टार्ट किया है, गुरुजी ने बायोलॉजी स्टार्ट किया है। तो किसी ने आपसे ये कह दिया कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, भाई बनता है, ये बात बनती है। आपसे कोई पूछेगा कि आपके गुरुजी ने डावरा सर ने क्या पढ़ा रहे, तो आप बोलोगी डावरा सर हमें बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो किसी भाई ने अगर आपसे ये कह दिया कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं, परिभाषा तो बनती है भाई। तो बायोलॉजी की एक परिभाषा मैं लिखा रहा हूं। शायद वो कभी कंपटीशन में नहीं पूछेगा, लेकिन इतना जरूर है कि बोलने के लिए होनी चाहिए। देखिए, तो हम लिख रहे हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की नहीं, विज्ञान की वह शाखा, वापस से लिख देंगे। जीव विज्ञान तो पढ़ ही रहे हैं। विज्ञान की वह शाखा, ऐसे कर लेना इसको, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ लिविंग, सजीवों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। सजीव बोल दो या इसको ऐसे बोल देख सकते हैं, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। रुकिए अभी। दोस्तों, कमेंट नहीं करें, पूरी बात तो कमेंट पे ध्यान बिल्कुल मत देना, क्योंकि एप्लीकेशन है, ये यूट्यूब नहीं है, मैं पढ़ूंगा भी नहीं। तो फालतू का कमेंट पे बिल्कुल ध्यान देना ही मत, पढ़ो ईमानदारी से पढ़िए, कमेंट बिल्कुल मत करो। तो दोस्तों, अभी जो शुरुआत हो रही है ना वो बायोलॉजी की है। तो विज्ञान की वह शाखा, वैसे नाम से ही पता लग रहा है, देखो जीव विज्ञान, जीवों की विज्ञान, जीवों की विज्ञान, जीवधारियों की विज्ञान, जीव मतलब सजीव, जीव मतलब सजीव, सजीवों की विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ लिविंग, स्टडी ऑफ लिविंग, जहां पे सजीवों का अध्ययन किया जाता है। अब कोई ये कहते गुरुजी सजीव किसे कहते हैं, अगर कोई भाई मेरे से ये पूछना चाहे कि गुरुजी सजीव किसे कहते हैं, तो भले ही मैं बोल दूंगा, लेकिन लिखना मत यार, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अगर कोई ये कह दे कि गुरु सजीव किसे कहते हैं।
बताऊं भाई? प्यारे विद्यार्थियों, दो चीज होती है, वो आपने भी पढ़ी होगी। एक होते हैं सजीव, एक होते हैं निर्जीव। तो सजीवों में क्या क्या लक्षण होते हैं? दोस्तों, सजीव वो होते हैं जो वृद्धि करते हैं, सजीव वो होते हैं जो गति करते हैं, सजीव वो होते हैं जिनमें पाचन की क्रिया होती है, सजीव वो होते हैं जिनमें श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, जनन की क्रिया होती है, जिनके अंदर कोशिका होती है, जिनके अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, जिनमें उपापचयी क्रियाएं होती है, जो किसी वातावरण के प्रति अनुकूलता दिखाते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं उसके अनुसार ढल जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो ये लक्षण जिनमें पाए जाते हैं, ऐसे मत करना कि गुरुजी कोई चीज गति कर रही है तो वो सजीव है। नहीं, गति तो पंखा भी करता है यार, एक लक्षण से कोई चीज सजीव नहीं बन जाती है। अगर कोई ये कह दे गुरुजी पंखा है गति कर रहा है, गुरुजी क्या वो सजीव है? नहीं यार, अकेले गति करने से कोई चीज सजीव नहीं बन जाती है। सजीव का सबसे अच्छा जो लक्षण है, सजीव का सबसे बड़ा जो लक्षण है, सजीव होने का सबसे बड़ा लक्षण जो है, उसमें जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य, उसके अंदर कोशिकीय संरचना पाई जाती है। उसमें पाचन भी हो रहा होगा, उसमें श्वसन भी हो रहा होगा, चाहे कितना भी छोटा जीव हो उसमें उत्सर्जन भी होता होगा, उसमें जनन भी होता होगा, वो वृद्धि भी करेगा, वो गति भी करेगा, वो वातावरण के प्रति अनुकूलता दिखाता होगा। और भी लक्षण हो सकते, और भी लक्षण हो सकते हैं, और भी लक्षण हो सकते हैं। थोड़ी सी बात समझ में आई? तो ऐसा नहीं है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों कि अगर कोई ये कह दे गुरुजी पंखा गति कर रहा वो सजीव है, नहीं है यार। इतना तो आप समझदार हो, इतना तो मुझे विश्वास है कि आप ये जानते हैं कि सजीव किसे कहते हैं। तो चलो नहीं जानते हैं तो ये बात बोलना, सजीव वो होते हैं जिनमें जीव द्रव्य, अब यार इन हर चीज का जवाब यहां नहीं है यार। जीव द्रव्य कोशिका के अंदर भरा होता है, जो अपनी कोशिका होती है ना, कोशिका के अंदर भरा होता है, जो कोशिका के अंदर जो मसाला भरा होता है उसको एक साथ मिला के हम जीव द्रव्य बोल देते हैं। तो सजीवों में जीव द्रव्य होना चाहिए, वो उसका जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होना चाहिए, उनमें पाचन की भी क्रिया होगी, उनमें श्वसन भी होगा, उनमें उत्सर्जन भी होगा, उनमें जनन भी होगा, वृद्धि भी होगी, गति भी करेगा, और जिस वातावरण में रह रहा है उसके प्रति अनुकूलता भी दिखाएगा, है ना, संवेदनशीलता का भी लक्षण उनमें पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे लक्षण सजीवों में देखने को मिलते हैं। मतलब ये चीजें कहीं ये सजीवों के लक्षण है, सजीवों के लक्षण है। तो कहानी गुरुजी एकदम मजा आ रहा है गुरुजी। सजीव मतलब जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं, और सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, सजीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। क्लियर है यहां तक की बातें? अगला पेज बदल रहा हूं। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जीव विज्ञान के जो जनक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जो जनक है, फादर ऑफ बायोलॉजी में कभी पूछे तो अरस्तु का नाम ले लेना। फादर ऑफ बायोलॉजी में अरस्तु का नाम ले लेना। बहुत अच्छे और महान वैज्ञानिक थे अरस्तु। ठीक है, अगर वो आपसे पूछे कि इससे जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो शायद आप सबको पता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी में अरस्तु का नाम आता है। अब एक बात का संदर्भ देखिए, अगली लाइन ये है कि ये जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द जो है ना मेरा भाई, बायोलॉजी शब्द
सन 1802 में 1802 में लेमार्क व ट्रेवीरेनस के द्वारा दिया गया था। लेमार्क व ट्रेवीरेनस ने दिया था। बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता रहता है परीक्षाओं में। कोई आपसे ये पूछे कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया है, तो मेरा भाई अच्छे अच्छे अक्षर में इसको अंडरलाइन कर लेना कि बायोलॉजी शब्द जो है वो 1802 ईस्वी में, और इस शब्द को देने वाले दो वैज्ञानिक हैं, एक का नाम लेमार्क था और एक का नाम था ट्रेवीरेनस। ये नाम याद रखना है, ये नाम याद रखना है। बायोलॉजी शब्द किसने दिया है, तो बायोलॉजी शब्द देने वाले दो महान वैज्ञानिक थे। बायोलॉजी के जनक तो अरस्तु है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, लेकिन ये बायोलॉजी शब्द किसने दिया है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो होगा हमारा लेमार्क और ट्रेवीरेनस। दोस्तों, YouTube पर 2018 ग्रुप डी और 2022 ग्रुप डी के 234 पेपर हुए थे। उन 234 पेपरों का सॉल्यूशन कल शाम 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है। ग्रुप डी 2018 और ग्रुप डी 2022 के कुल मिला के 234 पेपर है, और उन 234 पेपरों का सॉल्यूशन मैं डाबरा क्लासे यूट्यूब चैनल पर कल से स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, उन पेपरों को आप देखना, करना, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारी एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो कल आपको जुड़ना है डाबरा क्लासे यूट्यूब चैनल पे शाम को 8 बजे। अगली लाइन ये है दोस्तों, अगली लाइन ये है, बायोलॉजी शब्द, जो हमारा बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। दो शब्दों से मिलकर हुई है। दो शब्दों से मिलकर हुई है। वो दो शब्द कौन से हैं? बायोस प्लस लोगोस। बायोस प्लस लोगोस, हिंदी में भी लिख लेते हैं बायोस प्लस लोगोस। हर चीज कोशिश करूंगा कि जो जो टॉपिक होते जाएंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं डालता हुआ जाऊंगा। चाहे उस टॉपिक के 10 ही क्वेश्चन डालूं, लेकिन हर टॉपिक के क्वेश्चन डालता हुआ जाऊंगा। जितना मैं कर सकता हूं ना, वो मैं करता हुआ जाऊंगा। जैसे जैसे चीजें होती जाएंगी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं डालता हुआ जाऊंगा। उन पे आप नजर भी रखना और उन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में भी नोट करते चलना। बहुत मेहनत करेंगे, ये दावे के साथ कह रहा हूं। मुड़ के दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कहीं भी दुनिया भर में घूम लेना, लेकिन विज्ञान को पूरे जीवन में दोबारा मुड़ के मत देखना। एक बार पढ़ लो, जो बता रहा हूं, जो सिखा रहा हूं, उसको याद कर लो, रट लो उस चीज को, बिल्कुल भूलना नहीं है। और कोई मिलने वाला दोस्त हो ना, कह दे भाई डाबरा सर का लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। इतना सा मैसेज तो कर ही सकते हो दोस्तों को कि डाबरा सर का लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसको जुड़ना है जुड़ लीजिए। तो भैया, बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के, ये ध्यान रखना, ये कभी कभी ये दे देता है जर्मन भाषा से लिया है या लैटिन भाषा से लिया है या फिर कहां से लिया, कीमिया शब्द है ये, लेकिन यहां पर बायोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। वो शब्द है बायोस प्लस लोगोस। दोस्तों,
ये जो बायोस शब्द है इसका अर्थ होता है, बायोस शब्द का अर्थ होता है लिविंग, सजीव। बायोस शब्द का अर्थ होता है लिविंग, सजीव, जबकि लोगोस शब्द का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन, स्टडी या अध्ययन। लोगोस शब्द का अर्थ होता है स्टडी, वही आ गई बात, सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन, घूम फिर के एक ही बात आ रही है, सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। जी हां दोस्तों, इस शब्द का अर्थ परीक्षा में पूछा गया है कि बायो शब्द का अर्थ क्या है। इस शब्द का अर्थ परीक्षा में पूछा है कि बायो शब्द का अर्थ क्या होता है। बायो शब्द का अर्थ होता है सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन। प्यारे विद्यार्थियों, हेलो दोस्तों, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, ये कहानी क्लियर है कि जो बायोलॉजी शब्द है, थोड़ा सा हम 2-4 दिन थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, है ना, फिर रिदम बन जाएगा। आपकार हमारा रिदम बन जाएगा, जैसे नीतीश भाई लाइव है, विपिन भाई लाइव है, आकाश है, पुष्पेंद्र है, सुरेंद्र है, और रामकेश भाई है, विकास भाई है, तो धीरे धीरे रिदम बन जाएगा। मैं पहचान पाऊंगा आपको कि आप लाइव हो, तो मुझे पता लगेगा कौन स्टूडेंट रेगुलर लाइव आता है। मेरी भी नजर रहती है यार, ऐसी बात थोड़ी, आपके नामों पे नजर रहती है। ऐसे मत समझना कि आप लाइव हो तो मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं या आपके नाम नहीं पढ़ा रहा हूं, सब कुछ पता है, लेकिन कमेंट समझा करो अब मामला, है ना। चलिए, तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है सजीव, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, बात ये थी कि बायोलॉजी में पेड़ पौधे भी आ जाते हैं और जीव जंतु भी आ जाते हैं। समझना मेरी बात को, ये जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, इस बायोलॉजी में दोनों चीजें आती है। इस बायोलॉजी के अंदर अभी पेड़ पौधे भी इसमें आ जाते हैं, पेड़ पौधे भी इसमें आ जाते हैं और जीव जंतु भी इसमें आ जाते हैं। बायोलॉजी में तो सब आगे, सजीव आगे, पेड़ पौधे जीव जंतु, पेड़ पौधे जीव जंतु, सब इसमें बायोलॉजी में आ जाते हैं। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार पेड़ पौधे भी एक जगह, जीव जंतु भी एक जगह, ये तो मिक्स हो रहा है मामला। वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि यार ये तो मामला क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। पेड़ पौधे जीव जंतु, शैवाल है, कवक है, जीवाश्म है, ये मामला वैज्ञानिकों को थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार जैसे जैसे लोग शिक्षित होते चले गए, टेक्नोलॉजी आने लग गई, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार ऐसे करते हैं, इस बायोलॉजी के दो हिस्से कर लो, इस बायोलॉजी की दो हिस्से कर लो, इसकी दो ब्रांचें खड़ी कर दीजिए। कैसे ब्रांच खड़ी कर दे सर? तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत में बायोलॉजी की दो मुख्य शाखाएं बनाई गई। तो यहां मैं लिख रहा हूं, शुरुआती समय में बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। शुरुआती समय की बात है, बायोलॉजी की दो मुख्य शाखाएं बनाई गई, दो मुख्य भागों में बांट दिया। बाद में चल के और इसके बहुत सारे बंटवारे होंगे, लेकिन शुरुआती समय में बायोलॉजी को दो मुख्य भागों में बांटा गया था। पहला है हमारे पास में वनस्पति विज्ञान,
वनस्पति विज्ञान, जिसको आप बॉटनी बोलते हो, और दूसरा जो भाग है वो है हमारा जूलॉजी, जिसको हम जंतु विज्ञान नाम दे रहे हैं। ओके भाई, पिंटू भाई बहुत बढ़िया, पिंटू भाई बहुत बढ़िया। देखिए, शुरुआती समय में हम बायोलॉजी के दो टुकड़े कर रहे हैं, तो वैसे नाम से ही पता चलता हुआ जा रहा है कि एक है हमारे पास वनस्पति विज्ञान और एक है हमारे पास जंतु विज्ञान। मैं यहाँ पे चीजों को सही तरीके से लिखूंगा, परफेक्ट तरीके से लिखूंगा। नोट्स जब बनाते समय चाहो तो आप इसका शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स भी मैं बना दूंगा, शॉर्ट नोट्स भी मैं बना के दे दूंगा। लेकिन शुरुआत में हमको सब चीजें अच्छे से लिखनी है, कटपट मत करना कि आज शॉर्ट में लिख लूं, कुछ छोड़ दूं, नहीं, काम काम की चीजें लिख लूं, ऐसा शुरुआत में मत करना। पहले आप सब चीजों को अच्छे से लिखना अपनी कॉपी में, उसके बाद जब हम रिवीजन करते हैं ना, उस टाइम पे काम काम की चीजें निकाल के मैं दे दूंगा आपको, लेकिन अभी कट मत करना बीच में से कोई चीज। प्यारे विद्यार्थियों, कोई कहे कि वनस्पति विज्ञान किससे कहते हैं? बॉटनी, नाम से ही पता चल रहा है, बॉटनी, बोटेन बोटेन बोटेन, जड़ी बूटियों की विज्ञान। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, ये किसकी ब्रांच है? ये बायोलॉजी की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? ये बायोलॉजी की ब्रांच है। ये बायोलॉजी की दो मुख्य ब्रांचें हैं, बायोलॉजी की दो मुख्य शाखाएं हैं, बायोलॉजी की दो मुख्य शाखाएं हैं, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी में क्या होगा? पेड़ पौधों का अध्ययन चलता है। यहां पर बॉटनी में किसका अध्ययन चलता है? पेड़ पौधों का अध्ययन चलता है। तो यहां लिख रहा हूं मैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, स्पेशली पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी में किसका अध्ययन चलता है? पेड़ पौधों का, स्पेशली। भाई ये अलग कर दी ना, ब्रांच ही अलग कर दी भैया, पेड़ पौधों के लिए अलग ही ब्रांच बना दी, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों का विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अगली लाइन ये है कि वनस्पति विज्ञान के जो जनक है, वनस्पति विज्ञान के जनक, ये अच्छा क्वेश्चन है और कभी कभी कंपटीशन में एसएससी वगैरह में नाम आता है। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ये नाम है, नाम याद रखना। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक रहेंगे थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी में किसका नाम जाता है? थियोफ्रेस्टस का नाम जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम और छोटी छोटी चर्चाएं करते हैं। प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन आता है, ये जो थियोफ्रेस्टस थी ना, इन्हों की एक पुस्तक थी, थियोफ्रेस्टस की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम सुनिए। थियोफ्रेस्टस ने बुक लिखी थी, उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये इनकी पुस्तक का नाम है, लिख लेना। थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम क्या है? तो बोलना हिस्टोरिया प्लांटेरम, रटना मत। हिस्ट्री लिखी हुई है प्लांटों की, हिस्ट्री लिखी है प्लांटों की, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। सर ई बुक ऑप्शन नहीं है? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं दूंगा। इस बैच की मेहनत आपको खुद को करनी है।
एक एक लाइन हाथ से लिखनी है, खुद को लिखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दूंगा। ये है मेरे पास मेन मसाला। कोई ई बुक नहीं, कुछ नहीं, केवल टॉपिक पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा, टॉपिक कराऊंगा, क्वेश्चन दूंगा, टॉपिक कराऊंगा, आपको क्वेश्चन डालता हुआ चलूंगा मैं, जो भी है ना। टेलीग्राम पे नजर रखना भाई, जैसे आज ये टॉपिक होगा, इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन रोज आपको टेलीग्राम पे डालता जाऊंगा। आप अपने खुद को मेहनत करनी है भाई साहब, लिखा हुआ कुछ भी नहीं दूंगा मैं, खुद सब कुछ आपको लिखना है, एक लाइन टू लाइन आपको लिखनी है। किसी भी प्रकार का संकोच नहीं रहना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूं कि बातें आपको लिखनी है, आपको पढ़ते समय टेबल पे बैठना होगा, पेन कॉपी हाथ में लेनी होगी, आपको वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखनी पड़ेगी अगर ये विज्ञान सीखनी है तो। अगर सही में डाबरा सर का नाम आपने सुना है, किसी ने आपको बताया है, तो भैया जिम्मेदारी ये है आपकी, मेरा काम है चीजों को, एक एक चीज को लिखूंगा, 2 बार बोलूंगा, 3 बार बोलूंगा, बोलो भाई अच्छे से लिख लो यार, समझ समझ के लिखो इन चीजों को। वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखनी पड़ेगी भाई साहब। चलो भाई, तो प्यारे विद्यार्थियों, थियोफ्रिस्टस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस पुस्तक में लगभग 500 पौधों का वर्णन मिलता है भाई। 500 पौधों का वर्णन मिलता है भाई, मिलता है। जिसको जल्दबाजी है वो रिकॉर्डेड बैच पढ़ ले, जिसके पास समय है वो लाइव से जुड़ा रहे, जिसको लगता है गुरुजी हमको तो तेजी में पढ़ना है, तेजी बाड़ों के मैंने ऐसे हाल देखे रेलवे में, बहुत सारे स्टूडेंट तो गुरुजी फास्ट पढ़ाओ, फास्ट पढ़ाओ, फास्ट पढ़ाओ, फास्ट पढ़ाओ, और उन्होंने 100 में से 90 कर लिए। ओ फिर उनने आंसर की आई है, उन्होंने आंसर की मिलाई है, उनके किसी के 37 नंबर बच रहे, किसी के 26 नंबर बच रहे। और जिनने धीरे धीरे पढ़े हैं, कछुआ चाल जो चले हैं ना दोस्तों, उन्होंने 90 तक क्वेश्चन किए हैं, 90 के 90 तक सही है उनको। ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जिन्हें 70 क्वेश्चन किए, 70 भी सही है उनके। कछुआ चाल चलते रहो, ये गलत फहमियों को निकाल दो। गुरुजी फास्ट पढ़ाओ, गुरुजी तेज पढ़ाओ, अरे तेज पढ़ना है तो रिकॉर्डेड बैच ले ले भाई, पूरा रिकॉर्डेड बैच, पूरा फिजिक्स डाल दिया भैया, एक दिन में ही पढ़ दे पूरी फिजिक्स को, बड़ा तगड़ा ज्ञाता है तू, तो एक दिन में पूरी फिजिक्स पढ़ दे, एक दिन में पूरी केमिस्ट्री पढ़ ले, जय हो ज्ञाता भाई, जय हो ज्ञाता हो आप। नहीं तो आराम से भाई, धीरे धीरे भगवान की दया से सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों ये पुस्तक थी थियोफ्रिस्टस की, पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसको रटना मत, हिस्टोरिया मतलब हिस्ट्री लिखी है किसकी, प्लांट, प्लांट से बना है प्लांटेरम, प्लांट से बना है प्लांटेरम, प्लांट से बना है प्लांटेरम। कहानी क्लियर है। इसके अलावा एक लाइन और वनस्पति विज्ञान के ऊपर। दोस्तों इस बॉटनी के ऊपर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो मैं अगली स्लाइड पे ऐड कर देता हूं। क्वेश्चन ये है, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? भाई अगर वो आपसे ये पूछे कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तब तो उत्तर थियोफ्रिस्टस हो गया। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो उत्तर थियोफ्रिस्टस हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, कमेंट मारो अगर किसी को याद है तो, ईमानदारी के साथ। कोई ओल्ड स्टूडेंट होगा तो वो पता हो सकता है उसको। तो सही चल रही है क्लास? कोई स्क्रीन पे नंबर अब नहीं आ रहा? ठीक है, हाँ भाई प्यारे विद्यार्थियों, हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई खुश रहा करो, ऐसे तनाव में मत रहा करो, टेंशन में मत रहा करो, खुश रहा करो। जितना खुश रहोगे इतना ही ज्यादा याद। तनाव मत लो जीवन में, जीवन है इसमें बहुत सारे संघर्ष करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा विफल होंगे, कुछ ना कुछ नई चीजें आपके सामने आती चली जाएगी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जो जनक है उसका नाम है विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग,
भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक है भैया विलियम रॉक्सबर्ग, रख लेना याद इसको। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक है विलियम रॉक्सबर्ग, भाई ये सही नजर डालिए, विलियम रॉक्सबर्ग इसके जनक है। बहुत बढ़िया, इंटरनेट पे खोज लिया करो, है ना, कोई चीज नहीं आती है तो इंटरनेट पे देख लिया करो। चलो इधर आइए, अब हम आते हैं इस वाले हिस्से में, अब हम आ रहे हैं इस वाले हिस्से में। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आ रहे हैं इस वाले हिस्से में। देखो एक लाइन डाल दी मैंने बहुत बढ़िया वाली, सीधी सट, देखो बढ़िया डिजाइन आ गया बहुत बढ़िया से, है ना। तो ऐसी सुविधाएं है इसमें, ऐसे थोड़ी है, ऐसे बोर्ड है तो सुविधाएं भी है, ऐसे शानदार सी लाइन खिंच गई है। हाँ भाई, अब देखिए जूलॉजी की बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों नाम से ही पता चल रहा है, जू प्लस लॉजी, जू प्लस लॉजी, जू जू का मतलब है, जू मतलब जंतु, जू लॉजी, लॉजी लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, जू मतलब जंतु, लॉजी मतलब अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन। तो यहां लिख रहा हूं मैं, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर पेड़ पौधों को रख दिया, अलग कर दिया, पेड़ पौधे अलग जीव जंतु अलग, पेड़ पौधे अलग जीव जंतु अलग। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों जंतु विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु है। जी हां, जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक में अरस्तु का नाम आता, अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी। हाँ हाँ, ऊपर पहले भी आया, यही वही वही अरस्तु है ऊपर वाला। अरस्तु का नाम दो जगह बोलना, नहीं 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 नहीं, रामदेव मिश्र अलग चीज है। एक भाई नितेश कुमार जी, ये जो आप रामदेव मिश्र जो नाम भेज रहे हो ना, ये मैं आपको जब पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ोगे, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, वहां पर ये नाम नजर आएगा, आर मिश्रा भी हम इसको बोलते हैं। तो प्लीज आप इसको अभी अपने पास रख लो। अभी जो मैंने पूछा है वो ये है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो वहां पे नाम विलियम रॉक्सबर्ग का नाम लेना है ना। रामदेव मिश्र अभी रोकिए इसको, मैं आपको इकोलॉजी इकोसिस्टम में ये नाम आएगा तब वहां पर इसके बारे में चर्चा कर दूंगा। दोस्तों अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी है, अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी है, अरस्तु की पुस्तक का नाम है, अरस्तु की एक पुस्तक है, और चलो पूरा ही लिख देते हैं, अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या था। तो इन्होंने एक पुस्तक तो काफी सारी लिखी है, लेकिन अभी यहां इस स्टेज पर एक नाम आया है, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, एनिमेलिया ये नाम आया। और ऐसा लिखती है कुछ किताबें कि इस पुस्तक में, इस पुस्तक में 500 जीव जंतुओं का वर्णन मिलता है। पता नहीं तुक्का दे रखा है, सही है जो भी है। इस पुस्तक में लगभग लगभग, और लगा लो आगे, लगभग से क्या मामला सेट हो जाता है, लगभग 500 जंतुओं का वर्णन मिलता है, 500 जंतुओं का वर्णन मिलता है। दोस्तों पुस्तक का नाम थोड़ा अंडरलाइन कर लेना, हिस्टोरिया मतलब हिस्ट्री लिखी गई है,
हिस्ट्री लिखी है किसकी? एनिमल्स की। तो एनिमल से आया है ये शब्द एनिमेलिया। देखो रटो मत हो यार, हिस्टोरिया प्लांटेरम, अरे प्लांट से तो बन गया प्लांटेरम और एनिमल से बन गया एनिमेलिया। हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया एनिमेलिया, ये पुस्तकों के नाम है। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं। एक तरफ बॉटनी है, एक तरफ जूलॉजी है, एक तरफ बॉटनी है, एक तरफ क्या है? जूलॉजी है। तो मेरे दोस्त, ये तो हो गया जू प्लस लॉजी। जू का मतलब सब समझते हैं, जू चिड़ियाघर में नहीं जाते क्या? तो जू का मतलब तो जंतु हो गया, लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन है ये। यहां है बॉटनी। तो एक्चुअली ये बोटेन एक शब्द होता है, बोटेन। बोटेन मतलब सही में बोटेन का मतलब होता है जड़ी बूटी। जड़ी बूटी मतलब बे पेड़ पौधे, है ना। लेकिन कुछ किताबों में कहते हैं कि बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो बॉस्कैन शब्द से हुई है। बॉस्कैन एक शब्द दे रखा, बॉस्कैन, चाहो तो उसको भी आप ऐड कर लो, BOSKEIN। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति बॉस्कैन, KIN, बॉस्कैन शब्द से हुई है। बॉस्कैन, KEIN कर लो इसको, KEIN, बॉस्कैन, KEIN, बॉस्कैन। इसका मतलब होता है चरना। कोई जरूरत नहीं है, अपने कभी जरूरत पड़ेगी भी नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम जीव विज्ञान का परिचय बोलते हैं। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन देखा था कंपटीशन की किताबों के अंदर, वो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप उस पर नजर रखना और आप जवाब देना। अब वो यही इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो यहीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का यहां बना रहा हूं, बड़ी अच्छे से आप उसका जवाब देना। क्वेश्चन ये है कि, क्वेश्चन है जूलॉजी में, जूलॉजी, जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पूरा सुन लो क्वेश्चन, किसका अध्ययन किया जाता है? अच्छे से सुन लेना, ये क्वेश्चन था और आया हुआ क्वेश्चन है 101% कि भाई जूलॉजी में किसका अध्ययन चलता है। तो मैं ए ऑप्शन पे बोल देता हूं, केवल पादपों का, केवल पादपों का अध्ययन चलता है यहां पर। पहला ऑप्शन, नहीं नहीं गुरुजी, ये उत्तर तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, केवल जंतुओं का अध्ययन। केवल जंतुओं का अध्ययन। ऑप्शन नंबर 2, हाँ गुरुजी यही हो सके, अरे सुन ले, रुक जा, केवल जीवाश्मों का अध्ययन। जीवाश्म समझते हो? जैसे कोई आप अखबारों में पढ़ते हैं कि भाई कोई इतने साल पुराना कोई कंकाल निकला है, इतने साल पुराना कोई कंकाल निकला है, कोई चीज जुगादियों से दबी रह गई जमीन में, अब निकल रही है हजारों साल बाद, वो होते हैं फॉसिल्स, जीवाश्म। और ऑप्शन नंबर डी, जीव जंतुओं के साथ जीवाश्मों का अध्ययन। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन मुझे ऐसे के ऐसे ही मिला था और मैं आपको ये बता दूं, शुरुआत में, शुरुआत में ओ मेरे भाई जीवाश्म, अरे कौन दे रहा है सी उत्तर? किसने दिया है सी उत्तर? अरे विजय प्रजापति, इसके लगा है इसके दो चार घूंसे, सी उत्तर बता रहा है जीवाश्मों का अध्ययन। मेरे को शर्म नहीं आ रही कि जूलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, सी उत्तर भेज रहा है, 4 बार टाइप कर दिया।
ये विजय कुमार प्रजापति को इसका लेना है, इसके कमेंट लेना है इसके। सी उत्तर लिख दिया, 4 बार उत्तर लिख दिया, बिल्कुल ही अनपढ़ है क्या? जीवाश्म का अध्ययन जीलॉजी में। दोस्तों अरे चलो आप ये उत्तर देते तब भी मान जाता कि सर जंतुओं का अध्ययन, तब भी मैं मानता हूं, चलो ठीक है, ये सी उत्तर दे रहा है, इसको ब्लॉक कर दे, इसको, ये अनपढ़ को। दोस्तों अगर आप उत्तर इसका बी दे रहे हो मैं मान सकता हूं, लेकिन मेरे भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है, जूलॉजी की जब बात होती है तो जूलॉजी में ये दोनों चीजों का अध्ययन चलता है। यहां पे जीव जंतुओं के साथ जीवाश्मों का भी अध्ययन चलता है। प्यारे विद्यार्थियों, जीवाश्म समझते हो, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई चीज बहुत लंबे समय से जमीन में दबी रह जाती है, हजारों साल बाद निकलती है, तो वो होते हैं जीवाश्म। तो मेरे भाई पढ़ने में जब बोलते हैं ना, तब तो ऐसे बोलते हैं कि यार जूलॉजी में तो जीव जंतुओं का अध्ययन चलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। जूलॉजी में किसका अध्ययन चलता है? जीव जंतुओं का। लेकिन मेरा भाई इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, जूलॉजी में जीव जंतुओं के साथ जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन बाद में जीवाश्मों को भी अलग कर दिया, फिर अलग से एक अलग से ब्रांच बना दी। एक नोट लगा देता हूं, जीवाश्मों का अध्ययन अलग से ब्रांच बना दी, अलग से एक ब्रांच बना दी, जीवाश्मों का अध्ययन विज्ञान की, अगर ऑप्शन में ये मिल जाए, विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, अलग से उत्तर मिल जाए तो किस शाखा में किया जाता है, अगर आपको ऑप्शन में, मैं फिर बता रहा हूं, शुरुआत में तो जीवाश्मों का जो अध्ययन चलता था वो जूलॉजी में ही चलता था, लेकिन बाद में फिर अलग इसकी एक ब्रांच बना दी, बाद में जीवाश्मों के लिए एक अलग ब्रांच बनाई, और उस ब्रांच का जो नाम रखा वो है पैलेंटोलॉजी। इसका जो अलग ब्रांच का नाम लिखा था वो है पैलेंटोलॉजी, अलग से बना दी इसकी ब्रांच पैलेंटोलॉजी। ये है जीवाश्मों के अध्ययन के लिए अलग ब्रांच। जैसे अपन नहीं कहते क्या, हृदय के लिए, हार्ट के लिए कार्डियोलॉजी बोलते हैं ना, हार्ट के लिए कौन सी लॉजी काम में लेते हैं? कार्डियोलॉजी। अरे शुरुआत में तो वो जूलॉजी में ही था, शुरुआत में तो ये सब कुछ जूलॉजी में ही था, लेकिन फिर बाद में हर एक चीज के लिए अलग ब्रांच बना दी। वो लीवर के लिए अलग ब्रांच, किडनी के लिए अलग ब्रांच, आंखों के लिए अलग शाखा, और दांतों के लिए अलग शाखा, सब चीज के लिए अलग अलग शाखाएं बना दी। लेकिन शुरुआत में जब ये क्वेश्चन आता है कि जूलॉजी में किसकी स्टडी चलेगी, तो जूलॉजी में जीव जंतुओं के साथ जीवाश्मों का अध्ययन चलता है। लेकिन अगर वो स्पेशल पूछे कि भाई जीवाश्मों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो यहां पर उत्तर होगा पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी। ये है कुछ चीजें, और आज ये था जीव विज्ञान का परिचय। दोस्तों आप इन चीजों को अच्छे से नोट करना अपनी कॉपी के अंदर, और ये शुरुआत हो चुकी है कहानी की, और कल हमारा जो टॉपिक आ रहा है ये परिचय होगा एक तरह से। सर मेरा कमेंट जा रहा है, हाँ निरंजन कुमार जी आपका कमेंट बिल्कुल आ रहा है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। संतोष का भी आ रहा है, सुनील सैनी का, विपिन कुमार का, सबके कमेंट आ रहे हैं। तो कमेंट सबके आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, साइंस की शुरुआत हो चुकी है, और हमारा जो समय रहेगा, ज्यादातर कोई परिस्थिति रही तो समय चेंज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जूलॉजी गलत आंसर है क्या? अगर ऑप्शन में जूलॉजी आएगा ही नहीं, है ना, नहीं आएगा। अगर वो स्पेशली पूछता है ना कि जीवाश्मों का अध्ययन किसमें, तो पैलेंटोबायोलॉजी देना है, पैलेंटोलॉजी देना है, पैलेंटोलॉजी देना है। अगर वो स्पेशली पूछना जाए ना कि भैया जीवाश्मों का अध्ययन किसमें करता है, तो उत्तर ये लगेगा पैलेंटोलॉजी। आ चुका, हजारों बार आ चुका, हजारों बार आ चुका पैलेंटोलॉजी। ठीक है, कहानी यहां तक शुरुआत है दोस्तों, शुरुआत है, पूरी ताकत लगाना है,
और प्लीज किसी तरह का कोई किसी भी फालतू चीजों से कोई मेरा लेना देना नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि 90% चीजें मैं बोर्ड पे लिखाऊंगा। 90% मेरा वो काम कम रहेगा पीपीटी वाला। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पीपीटी का यूज कर लूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि 80% विज्ञान हाथ से लिखा के पढ़ाऊंगा। 80% विज्ञान हाथ से लिखा के पढ़ाऊंगा, एक एक चीज को लिखाऊंगा। जिसके पास समय की कमी हो, बार बार कहूंगा इस चीज को, जिसके पास समय की कमी हो, कोई कह दे गुरुजी मेरी एग्जाम तो अगले महीने, मेरा भाई फिर रिकॉर्डेड बैच पढ़ लीजिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बैच को पूरा होने में 4-5 महीने का समय लगेगा। अगर आपके पास वक्त की कमी हो तो आप रिकॉर्डेड बैच पढ़ लीजिए। आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बाकी का साइंस इसी तरह चलता जाएगा, और साइंस का जो समय रहेगा, कोशिश करूंगा कि 100 में से 99% हमारा समय लगभग 6 बजे से रहेगा, 6 से 7:30 लाइव का। हां, अगर किसी कारण से क्लास इस टाइम पे नहीं होती है तो अगला जो समय आएगा वो 9:30 से 10:30 का आएगा। अगर अगला समय किसी कारण से अगर क्लास इस टाइम पे नहीं होती है, पहले बोल रहा हूं, सुबह कभी क्लास नहीं होगी, सुबह कभी क्लास नहीं होगी। ये पीएम चल रहा है, ये पीएम चल रहे हैं दोस्तों। क्लास का मेन टाइम ये है। किसी कारण से मैं फिर बोल रहा हूं, अगर क्लास इस टाइम पे नहीं हुई तो मेरा अगला समय इस पे रहेगा। अगर आप अपने आईफोन में देखना चाहते हो तो एप्पल वाले फोन में भी ये क्लासें चल रही है। अगर आप लैपटॉप में देखना चाहते हो तो लैपटॉप में भी ये क्लासें चल रही है। आप लिंक ले लीजिए, मैंने आपको 2 नंबर दे रखे हैं। प्लीज आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, कोई समस्या हो, प्लीज आप उस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। 2 नंबर आपको मैंने दे दिए हैं। और दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है। कल एक नए टॉपिक के साथ हम फिर आपको मिलेंगे। टाइम रहेगा 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। क्लास जो चलेगी वो चलेगी सोमवार से और शुक्रवार। ये लगभग प्रतिदिन 1.5 घंटे की क्लासें हुआ करेगी। 1.5 घंटे, अगर 1-1 घंटे पढ़ाएंगे तो बात वही है, मंडे टू सैटरडे ले जाएंगे क्लास को। लेकिन कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन 1.5 घंटे की क्लासें होंगी और मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेंगी। शनिवार को जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, शनिवार के दिन आपको केवल मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा उन टॉपिकों के। जैसे टॉपिक हो गए, इसके कुछ क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मंडे टू फ्राइडे थ्योरी चलेगी, शनिवार को आपका टेस्ट होगा और रविवार को पढ़ी हुई चीजों का आप रिवीजन करना। और बाकी का चीजें चल चुकी है। कुछ भी पूछना हो आपको मैंने नंबर दे दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का मिलते हैं कल की क्लास में 6 बजे। थैंक यू, धन्यवाद। आज थोड़ा सा किसी के मैंने कमेंट ज्यादा पढ़ लिए हैं, तो किसी को ये चीज बुरा नहीं लगे, क्योंकि पहली क्लास है। 1-2-3 दिन थोड़ा सा मैं आपके साथ में एक बार कनेक्ट हो जाऊं अच्छे से। बाकी का आपको कहीं कोई कमेंट सुनने को नहीं मिलेगा विद्यार्थियों का, कोई फालतू की चीजें आपको सुनने को नहीं मिलेगी। हम बात टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे। बाकी का अभी 1-2 क्लासों में हम थोड़ा सा आपसे कुछ कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये चीजें मेरी आपको पसंद आए तो प्लीज आपसे निवेदन है, अपने अड़ोस पड़ोस में मेरा नाम जरूर बताना कि कोई डाबरा सर है जो विज्ञान सिखाने की कोशिश कर रहा है। पढ़ाता नहीं हूं, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।